स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है विशेषण का पद परिचय। CBSE क्लास 10 एवं 12 में जो है ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए इसका हम विश्लेषण करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से विशेषण का पद परिचय होता है। तो बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न दिए रहते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पदों का पद परिचय दें। यहाँ 3 वाक्य दिए गए हैं और प्रत्येक वाक्य में एक एक पद को रेखांकित किया गया है। इन रेखांकित पदों का जो है विशेषण पद परिचय देना है। यानी ये तीनों जो है क्या है, विशेषण है और इस विशेषण का पद परिचय देना है। तो विशेषण का पद परिचय 4 शीर्षकों में दिया जाता है। विशेषण का प्रकार यानी कौन सा प्रकार है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण, सार्वनामिक या नामिक विशेषण, ये लिखना है। वचन जो है क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि विशेष्य का जो वचन होता है वही विशेषण का भी वचन और लिंग होता है। तो लिंग बताना है विशेष्य। तो विशेष्य जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य कहते हैं। आइए अब हम लोग विस्तार से देखते हैं। तो पहला वाक्य है, ऋग्वेद के 5वें मंडल में इसका उल्लेख है। तो इसमें जो है पांचवें को अंडरलाइन किया गया है। तो हमने 5वें को यहाँ पर लिखा। पद क्या है, 5वें। पद का प्रकार, तो पद के 5 प्रकार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। तो इन 5 प्रकारों में आपको ढूंढना है कि 5वें पद क्या है, विशेषण है कि संज्ञा है। तो संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को कहते हैं, तो यह संज्ञा नहीं है, छट गया। अब दूसरा है कि सर्वनाम जो है वो संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है, जैसे मैं, तुम, वह, ये सब सर्वनाम होता है। तो ऐसा ये नहीं है, सर्वनाम नहीं है। क्रिया जिससे काम का बोध हो, क्रिया भी नहीं है। और हम लोग आगे देखेंगे ये अव्यय भी नहीं है, क्योंकि ये 5वें इसका ये विकारी शब्द है, इसलिए अव्यय नहीं है। तो ये क्या है, ये विशेषण है। और कैसे जानेंगे, तो यहाँ विशेषण के ठीक पहले के शब्द को देखना होगा, ये मंडल। तो यहाँ है 5वें मंडल। तो 5वें मंडल तो 5वें विशेषण कैसे है, तो मंडल संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। मंडल का अर्थ होता है अध्याय, खंड, भाग। तो 5वें मंडल यानी मंडल के कई भाग हैं, इसके कई भाग हैं। तो मंडल एक जातिवाचक क्या है, संज्ञा है। और संज्ञा के पहले ये 5वें शब्द आकर मंडल की विशेषता यानी इसकी संख्या को बता रहा है। 5वें यानी ये संख्या को बता रहा है, मंडल की विशेषता यानी उसकी संख्या को बता रहा है। तो ये 5वें क्या है, विशेषण है। तो पद का प्रकार में हमने लिखा यहाँ विशेषण है ये। अब आइए विशेषण का प्रकार। अब तो हम जान गए कि ये विशेषण है, विशेषण। तो विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। तो ये संख्यावाचक है, ये विशेषण संख्या बता रहा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण होगा। तो ये हो गया संख्यावाचक।
विशेषण। अब वचन पर चर्चा करेंगे हम। वचन जो है विशेषण का वचन विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है, ये मंडल यहाँ संज्ञा भी है और विशेष्य है, विशेष्य है। तो ये मंडल संज्ञा भी है और विशेष्य है, क्योंकि इस मंडल की विशेषता बता रहा है तो मंडल हो गया विशेष्य। तो विशेष्य जो वचन होगा, वचन और लिंग होगा, वही वचन और लिंग विशेषण का भी होगा। ये व्याकरण में नियम है। तो यहाँ मंडल शब्द जो है वचन पर विश्वास करते हैं। मंडल मंडली नहीं है, मंडल लगता है ये एक वचन है, तो यहाँ वचन में लिखिए एक वचन। दूसरा लिंग, तो मंडल का जो लिंग होगा वही पांचवें का भी लिंग होगा। तो मंडल स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो अधिकतर दीर्घिकारांत शब्द स्त्रीलिंग होता है, तो यहाँ मंडल लगता है कि ये जो है पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ लिखिए पुल्लिंग। तो लिंग को कैसे जानेंगे? बड़ा शब्द से वाक्य बनाइए। बड़ा, मंडल बड़ा है, मंडल बड़ी है, तो लगता है मंडल बड़ा है, ये सही लगता है, तो ये पुल्लिंग हो गया। अब विशेष्य यानी पांचवें जो विशेषण है, इसका विशेष्य क्या है? मंडल। विशेष्य किसको कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए। तो मंडल की विशेषता बता रहा है पांचवें शब्द, तो ये विशेषण और ये विशेष्य, संज्ञा भी है और विशेष्य भी है। तो विशेष्य यहाँ कौन हुआ? तो यहाँ लिखिए मंडल, मंडल, तो ये विशेष्य हो गया। तो ये पहला हमारा जो प्रश्न है, ऋग्वेद के पांचवें मंडल में इसका उल्लेख है। पांचवें शब्द क्या है? तो पांचवें शब्द जो है ये विशेषण है। किस प्रकार का विशेषण है? वचन क्या है, लिंग क्या है, विशेष्य क्या है, इतना लिख देना ही काफी है। अब हम दूसरे प्रश्न पर विचार करेंगे। तो दूसरे प्रश्न में हम देखेंगे कि दूसरे प्रश्न का पद क्या है। तो दूसरे प्रश्न का पद मध्य सप्तक की नीचे की ध्वनि को मंद सप्तक कहते हैं। थोड़ा वाक्य का अर्थ भी समझ लेते हैं। मध्य सप्तक यानी बीच का जो सप्तक, सप्तक माने 7 सुरों का समूह, सारे गामा पादा निसा, तो 7 सुरों का समूह को सप्तक कहते हैं। तो सप्तक के नीचे की ध्वनि को यानी सबसे नीचे की ध्वनि को क्या कहते हैं? मंद कहते हैं। मंद माने धीमा। तो मंद, फिर जो है मध्य और फिर उच्च, 3 प्रकार के सप्तक होते हैं। तो आइए हम इसको समझने के बाद अब देखते हैं कि मंद पद है। मंद पद बता रहा है कि मंद पद क्या है। मंद, तो मंद ये जो पद है, तो मंद पद, ये पद का प्रकार, पद के 5 प्रकार हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो मंद ये जो है सप्तक की विशेषता बता रहा है। हम यहाँ पर लिखते हैं इसको मंद सप्तक। मंद सप्तक, तो सप्तक संज्ञा है, सप्तक विशेष्य है। तो हम देखते हैं सप्तक की विशेषता बता रहा है मंद। मंद माने धीमा, सबसे नीचे का मंद।
बहुत धीमा, आहिस्ता। तो मंद सप्तक, तो मंद माने धीमा, तो सप्तक की विशेषता बता रहा है। तो मंद क्या हो गया? विशेषण। तो हमने पद का प्रकार में यहाँ लिखा, ये विशेषण है, यानी मंद क्या है? तो ये विशेषण है। अब विशेषण के प्रकार पर विचार करें। ये 5 प्रकार के विशेषण हैं। तो इसमें कौन प्रकार का ये मंद जो है, ये विशेषण कौन प्रकार का होगा? तो चलिए, मंद संख्या नहीं बता रहा है, परिमाण मन मात्रा, थोड़ा कम ज़्यादा नहीं बता रहा है, सार्वनामिक यानी सर्वनाम नहीं है, नामिक तो ये हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, तो ये नामिक भी नहीं है। तो मंद जो है ये गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार और रंग आदि का बोध कराए तो उसको हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो मंद ये क्या है? ये गुण का बोध करा रहा है, सप्तक के गुण का बोध करा रहा है, इसीलिए ये गुणवाचक विशेषण हो गया। गुणवाचक विशेषण। अब वचन, हमने बताया था कि ये जो संज्ञा पद है यानी विशेष्य है, विशेष्य का जो वचन होगा और लिंग होगा वही विशेषण, ये विशेषण है, विशेषण का भी लिंग वचन होगा। तो हम सप्तकें नहीं है, इसीलिए लगता है यह एक वचन है। सप्तक जो है बड़ा है, सप्तक छोटा है, तो सप्तक लगता है ये पुल्लिंग शब्द है, तो यह एक वचन है और पुल्लिंग है, तो ये भी एक वचन और पुल्लिंग होगा। तो वचन में एक वचन और लिंग में पुल्लिंग। विशेष्य, तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ सप्तक की विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए ये क्या है? विशेष्य है। तो यहाँ लिखेंगे सप्तक। तो ये दूसरा का जो है आंसर हुआ। अब हम चलते हैं तीसरा। तीसरे प्रश्न पर विचार करते हैं कि अपनी पर अंडरलाइन है, अपनी दादी से उस समय की परिस्थितियों का पता लगाइए। तो पद क्या है? रेखांकित पद क्या है? तो अपनी, यहां लिखिए अपनी। तो ये अब क्या है? संज्ञा है तो नहीं है, सर्वनाम है तो है। कैसे? संज्ञा के बदले में जो आता है, यानी अपना, अपनी, आप से अपना, अपनी बना है, तो अपनी दादी। तो अपनी दादी, तो ये क्या है? ये अपनी जो है यहाँ विशेषण है, क्योंकि दादी की विशेषता बता रहा है। हम यहाँ पर चलते हैं, अपनी दादी। दादी संज्ञा है और ये क्या है? विशेष्य है, माने दादी की विशेषता बताई जा रही है, तो विशेष्य है। और अपनी क्या है? तो ये इसकी विशेषता है, विशेषण है, विशेषता बता रहा है तो विशेषण है, विशेषण। तो पद का प्रकार क्या हो गया? ये विशेषण है, ये पद, अपनी पद विशेषण है। अब चलिए विशेषण के प्रकार।
तो विशेषण के यहाँ 5 प्रकार दिए गए हैं। तो अपनी गुण नहीं बता रहा है, संख्या नहीं बता रहा है, परिमाण नहीं बता रहा है, तो क्या है, ये सर्वनाम भी है, विशेषण है और सर्वनाम भी है। सर्वनाम तो किसी संज्ञा के पहले यदि कोई सर्वनाम आकर उसकी विशेषता बताए, संज्ञा की विशेषता बताए, तो उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। फिर से देखिए, सार्वनामिक विशेषण किसी संज्ञा, ये संज्ञा किसी संज्ञा के पहले विशेषण आए और उस संज्ञा की विशेषता बताए, तो उसको क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। यानी ये सर्वनाम भी है और विशेषण भी है, सर्वनाम भी है और विशेषण भी है, इसीलिए इसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो विशेषण का प्रकार में क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। वचन तो दादी का जो लिंग और वचन होगा, तो दादी एक क्या है, यह एक संज्ञा पद है। दादी कहने से सभी दादी का बोध होता है, तो सभी दादी का बोध होता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया, यानी जाति के एक समूह का बोध करा रहा है। इसीलिए दादी जो है ये क्या है, एक वचन जो है होगा। तो एक वचन। अब दादी का लिंग जो होगा वो अपनी का लिंग होगा। तो दादी शब्द क्या है, दीर्घिकारांत है और दादी महिला को कहा जाता है, इसीलिए ये क्या है, स्त्रीलिंग है, तो ये भी स्त्रीलिंग होगा। यानी विशेष्य का वचन और लिंग, विशेषण का वचन और लिंग होता है, ये व्याकरण में नियम है। तो ये स्त्रीलिंग होगा, स्त्रीलिंग। अब विशेष्य क्या है, तो ये संज्ञा भी है और विशेष्य भी है। तो विशेष्य दादी हो गया, दादी। तो ये तीनों प्रश्न को हमने हल किया। अब हम थोड़ा सा विचार करेंगे नामिक विशेषण क्या है। तो नामिक विशेषण जिस तरह सार्वनामिक, तो यहाँ भी नामिक है, लेकिन यहाँ सार्व बने सर्वनाम। तो और नामिक विशेषण जो है ये क्या है, संज्ञा, किसी संज्ञा, एक कोई संज्ञा पद किसी दूसरे संज्ञा पद की यदि विशेषता बता रहा है तो वो नामिक विशेषण हुआ। तो हम एक लेते हैं नेताजी का चश्मा, उदाहरण, नेताजी का चश्मा। तो नेताजी का चश्मा, इसमें 3 पद हैं, क्रिया नहीं है इसलिए वाक्य नहीं है, तो ये क्या है, पदबंध है, पदबंध है, पदबंध है। तो इस पदबंध में ये जो हम देखते हैं कि चश्मा भी, ये चश्मा क्या है, संज्ञा है, किसी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो चश्मा एक संज्ञा है, तो चश्मा कहने से सभी चश्मा का बोध होता है, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब ये चश्मा संज्ञा है और नेताजी क्या है, तो नेताजी जो है, नेताजी किसी व्यक्ति को कहा जा रहा है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो बोलता है जब कोई संज्ञा पद, तो ये एक संज्ञा पद है, संज्ञा पद है, किसी दूसरे संज्ञा पद, तो ये भी संज्ञा पद है। जब कोई संज्ञा पद किसी दूसरे संज्ञा पद की विशेषता बताए तो उसको जो है
नामिक विशेषण कहते हैं। तो नामिक विशेषण हो गया नेताजी, नेताजी का हालांकि कारक चिन्ह है, तो ये पूरे मिला दिए, ये हो गया नामिक विशेषण। नामिक विशेषण। अब इसका पद परिचय हम ठीक इसी प्रकार देंगे। ये तो सिर्फ पहचानना है कि ये नामिक विशेषण है। अब वाक्य दिया रहेगा तो हम इसको पहचानेंगे और उसका विशेषण का प्रकार लिखेंगे में नामिक, फिर वचन उसी तरीके से, लिंग और विशेष्य उसी तरीके से हम इसका हल करेंगे। तो ये आप लोगों को कैसा लगा कमेंट भी कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।